केंद्र सरकार ने नई भूमि सुधार नीति पेश की, जिसे विपक्ष ने किसान विरोधी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये कारपोरेट्स को जमीन हड़पने की अनुमति देगा। किसान संगठनों ने देशव्यापी विरोध की योजना बनाई। यह नीति संसद में तीखी बहस का विषय बनी। लोकसभा में विपक्ष ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हम भारतीयों के हितों की रक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, सरकार की कूटनीति असफल हो रही है। ये मुद्दा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को प्रभावित करेगा। विपक्ष ने संसद में विशेष चर्चा की मांग की। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी ने नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देगी। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, ये केवल प्रचार है। स्कूलों में शिक्षक नई योजना में मुफ्त टैबलेट वितरण शामिल है। विपक्ष ने कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। दिल्ली में आप सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये गरीबों के लिए जीवन रक्षक है। भाजपा नेता किरण रिजिजू ने कहा, ये वोट बैंक की राजनीति है। योजना से 70 लाख लोग लाभान्वित होंगे। विपक्ष ने फंडिंग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नई रोजगार योजना की घोषणा की। ममता ने कहा, ये युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी ने कहा, ये योजना केवल कागजी है। योजना में 1 लाख नौकरियां सृजित होगी। ये राज्य की राजनीति को गरमाएगा। केंद्र ने नई पर्यावरण नीति में 9,000 करोड़ का निवेश घोषित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा, यह भारत को जलवायु नेतृत्व देगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, यह नीति पर्यावरण की अनदेखी करती है। विपक्ष ने नीति को कारपोरेट केंद्रित बताया। यह नीति ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का लक्ष्य रखती है। बिहार में नीतीश कुमार ने नई ग्रामीण विकास योजना शुरू की। नीतीश ने कहा, यह गाँवों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, यह पुरानी योजनाओं का रिपैकेजिंग है। योजना में सड़क और बिजली पर जोर है। ये बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। केंद्र ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में बड़े छापे शुरू किए। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह विपक्ष को निशाना बनाने की साजिश है। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने का दावा किया। ये मामला संसद में हंगामा मचाएगा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने बाढ़ राहत के लिए 3,000 करोड़ जारी किए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, यह प्रभावितों को तत्काल राहत देगा। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, राहत राशि अपर्याप्त और देर से आई। विपक्ष ने वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये मुद्दा विधानसभा में चर्चा का विषय बनेगा। तमिलनाडु में डीएमके ने नई सौर ऊर्जा योजना शुरू की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, यह राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगा। भाजपा नेता तमिलसाई ने कहा, ये केवल दिखावटी कदम है। योजना में 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा मिलेगी। ये पर्यावरण नीति को मजबूत करेगा।